नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में किसे नहीं दिया गया यूरिया का लाइसेंस, झांसी जनपद में किसने नगर निगम के पार्षद के भाई की कर दी पिटाई और कहां विशाल निशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बांदा जिले के पैलानी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अलोना के लगभग दर्जन भर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और शिकायत पत्र दिया। जिलाधिकारी आनंद कुमार को बताया कि अलोना पंप कैनाल 40 क्यूसिक थी, लेकिन आज वर्तमान समय में अधिशासी अभियंता ने एक बार पूरी तरीके से खुलवाकर पूरा सामान गांव के अंदर रखवा दिया है। बार बार कहने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अलोना गांव के गरीब भूखे मर जाएंगे। मांग की है कि अलोना पंप कैनाल की कार अक्टूबर महीने से पहले बनवाकर अलोना पंप कैनाल चालू करवाई जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जगरूप सिंह, अलोना निवासी है। क्या मामला लेकर आज जिलाधिकारी? पंप कैनाल का है। 40 क्यूसेक पंप कैनाल चालू थी, लेकिन 2-3 साल से नीचे से बाढ़ फूट गया और बहने लगा पानी। इसकी खबर हमने अपने अधिशासी अभियंता को देने आए थे। कल हमने फ़ोन करके बताया कि हम अलोना से आपके कार्यालय आ रहे हैं। जब हम कार्यालय पहुँचे तो वो कार्यालय से नदारत मिले, कोई भी अधिकारी नहीं, वहाँ जेई नहीं, एसडीओ साहब नहीं, अधिशासी अभियंता भी नहीं मिले। लास्ट में हमने निर्णय लिया कि चलो डीएम साहब के यहाँ पेश होते। डीएम साहब के पास आए तो वहाँ एडीएम साहब मिले। उन्होंने फिर एसडीओ से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर आपकी बात जो नई बनी हुई है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम यहाँ का विश्वास पा करके एडीएम साहब बोले कि ठीक है, आपकी बात पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाते हैं तो दोबारा आइए। किस प्रकार की समस्या होती है वहाँ पर? समस्या नहर पंप कैनाल की है और बाढ़ फूटी पड़ी है। अगर पानी नहीं चलता तो ये साल ये भी फसल गई और अगली भी फसल उम्मीद नहीं है होने की, तो गांव भूखमरी की कगार पे आ जाए। मिला के धान लगाने को पानी नहीं मिल रहा है, नहीं, पानी हुआ ही नहीं। और दूसरा चना और गेहूं और जो भी आगे की फसल है अक्टूबर की बात की, वो अगर नहर नहीं चलेगी ये साल तो पूरा गांव रोड पे आ जाएगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा दरवाजे दरवाजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। आज कौन से मामले के लेकर आज आप? अलोना पंप कैनाल के बारे में हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास आए। किस तरह की समस्या हो रही है? वहाँ जो कम से कम 2-3 वर्ष हो गए और जर्जर बाढ़ बनी पड़ी रखी ही बांदा में। हम कई बार शासी अभियंता महोदय के पास गए, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। मजबूरी बस होकर के अगर यहाँ बाढ़ हमारे गांव नहीं पहुँचती है तो हम किसान गरीब काश्तकार लोग भूखों मर जाएंगे। अधिकारियों से कहने पर अधिकारी लोग कहते बन जाएगा, अक्टूबर में तुम्हारी नहर चालू हो जाएगी, लेकिन हम लोगों का सभी काश्तकारों का मानना है कि अक्टूबर माह में हमारे गाँव की तेल पंप नहीं चल सकती है, क्योंकि 3 गाँव का पानी वहाँ से सप्लाई होता है। एक बार जो मौके में खड़ी है उसकी 2 भी मोटरें जली पड़ी, एक पंप सही है। हम लोग इसी वास्ते यहाँ डीएम साहब के पास आ जाए। क्या आश्वासन मिला आज आपका? डीएम साहब नहीं मिले, लेकिन उनके अधिकारी मिले हैं, एसडीएम साहब मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है। एसडीओ साहब से बात की, एसडीओ साहब ने कहा कि हम 2-3 दिन में गाँव में जाकर वहाँ की स्थिति देखें। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून की सक्रियता के साथ ही धान रोपानी के बाद खाद का पटवन करना जरूरी हो गया है। किसानों के द्वारा धान के नवजात फसल में खाद पटवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जहां अधिकांश किसानों के धान की फसल अब जड़ भी पकड़ ली है। खरीफ फसल के लिए आवश्यक यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान हैं, जहां प्रखंड के करीब दर्जनों पैक्स में अब तक किसान की ओर से यूरिया उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस कारण किसान महंगे रेट पर खाद खरीद कर धान में खाद का पटवन करने पर विवश हैं। बताया जाता है कि सरकार ने पैक्स अध्यक्ष को अब तक खाद का लाइसेंस निर्गत नहीं किया है, जिससे दर्जनों पैक्स अध्यक्ष गोलबंद होकर सरकार को घेरने की तैयारियों में है। इस बढ़ती महंगाई में किसानों को पैक्स का कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। हम लोग सभी अध्यक्ष जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, समस्या यह है कि हम लोग चुनाव जीत के पैक्स में आए। पैक्स से मतलब होता है किसानों को खाद हम लोग समय से दें, लेकिन ना हम लोग के पास लाइसेंस है, ना सरकार खाद दे रही है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं मीडिया बंधु के द्वारा कि कम से कम समय से हम लोग खाद मिले, लाइसेंस उपलब्ध हो जाए, ताकि हम लोग सही समय पर सही कीमत पर किसान के समय पर से खाद दे सके। बड़ी समस्या है कि किसान आसानी से सुलभ तरीक़े से सभी अध्यक्षों को
खाद का लाइसेंस निर्गत कराया, जिससे सभी किसानों को हम लोग समुचित दर पे दे सके, खाद की किसान का सुविधा हो। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार मुखिया की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास दबंगों ने नगर निगम के पार्षद के भाई की जमकर पिटाई कर दी। जहां इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी की चाबी तथा जेब में रुपए भी छीन कर लेकर भाग गए। मामले की सूचना पुलिस द्वारा दर्ज किए जाने के बाद दबंग पक्ष के परिवार के महिलाओं ने पीड़ित पर आरोप लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच किए जाने की मांग की है। प्रेमनगर क्षेत्र के पार्षद शाहिद का भाई तथा बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तबरेज मंसूरी 3 दिन पूर्व अपने कार्यालय से मोटरसाइकिल से घर की ओर जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग के पास क्षेत्र में रहने वाले दबंगों ने उसे रोक लिया था और गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा गाड़ी की चाबी तथा जेब से रुपए छीन ले गए। तबरेज के अनुसार दबंग तमंचा भी लगाए हुआ था। घटना की सूचना उसने अपने भाई को दी, जिस पर उसका भाई चौकी प्रभारी को लेकर मौके पर पहुंचा। तब तक दबंग भाग चुके थे। घटना की रिपोर्ट उसने प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन इसके अगले ही दिन दबंग पक्ष के परिवार की महिलाओं द्वारा उस पर तमाम आरोप लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मामले में आज बसपा के पूर्व विधायक कैलाश साहू, पूर्व झांसी विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, रविकांत मौर्य आदि सहित प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शेख शाहिद मंसूरी, वार्ड नंबर 25 से पार्षद हूँ। मेरे छोटे भाई की 28 जुलाई को लूटपाट की घटना तमंचा लगाकर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना प्रेमनगर में दर्ज करा दी थी। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए विपक्षी लोग हम पे दबाव बना रहे हैं। 29 की रात्रि 11:30 बजे के लगभग वो उसकी पत्नी साजिया और उसकी बहन शमशाद पत्नी नूरुद्दीन हमारे घर पर आए। गंदी गंदी माँ बहन की भद्दी गालियाँ दी और 2 लाख की मांग की। अगर तूने मुकदमा नहीं लिया वापस तो मैं तुझे छेड़खानी रेप के झूठे मुकदमे फंसा दूंगा, क्योंकि वो अपराधी किस्म के दमंग प्रवृत्ति के लोग हैं। चरस गांजा और तमंचों का व्यापार करते हैं। रेलवे संपत्ति चोर हैं। उन पर अभी प्रेजेंट में मुकदमा चल रहा है रेलवे संपत्ति का। अंसार अली पुत्र अबरार अली, निवासी इलाहाबादी मोहल्ला। क्या आरोप लगाया तुमने? कि हम उनके घर पर गए कि उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करी। ये सब झूठे निराधार आरोप है, क्योंकि वो दमंग लोग हैं। अब उनको मुकदमा क्या चाह रहे हैं? हम एसपी साहब के पास आए थे। हम उस जांच की मांग करते हैं। अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई की जाए, अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में आज नगर रानीपुर में गायत्री मंदिर के प्रांगण में 23वां विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन हुआ, जहां स्वर्गीय गुलजारी लाल गुप्ता की स्मृति में उनके वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश गुप्ता भैया जी के द्वारा शिविर संपन्न हुआ। वहीं शिविर का शुभारंभ रानीपुर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक गिरी के द्वारा किया गया, जिसमें सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आई हुई डॉक्टरों की टीम ने 370 मरीजों की आंखों की जांच की व 47 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सदगुरु आश्रम की बस के द्वारा रानीपुर से चित्रकूट भेजा गया। मरीजों के खाने पीने की रास्ते में भी सारी व्यवस्थाएं की गई। वहीं गायत्री परिवार रानीपुर की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है, तो वहीं कुछ जिम्मेदार ही इस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बासी ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मासिक बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें ब्लॉक सभागार में कर्मचारियों के समूह सखिया की मासिक बैठक में बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, जिसमें समूह सखी सही जिम्मेदार भी बिना मास्क के नजर आए। तो वहीं बासी ब्लॉक के जिम्मेदार सहायक विकास अधिकारी जयप्रकाश राय ने कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो गैर जिम्मेदार ही होंगे, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बासी ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सखियों की मासिक बैठक हुई, जो वहाँ पे जिम्मेदार कर्मचारी थे, अधिकारी थे, विदाउट मास्क थे। इस पे आप क्या कहेंगे? आप जिम्मेदार अधिकारी हैं। अब बैठक के दौरान हो सकता है मास्क न लगाए हों। पूर्व में सारे लोगों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया जा चुका है और शासन स्तर से बराबर नियम भी आ रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहने। मास्क बहुत ज़रूरी होता है, कोविड टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उन लोगों ने नहीं ऐसा गलती किया है तो फिर अगली बार बैठक में उन्हें सबसे पहले संदर्भित कर दिया जाएगा कि ऐसी त्रुटि वो न करें, क्योंकि तीसरी लहर जो आने वाली है वो बहुत ही खतरनाक है। इससे सचेत रहना, सजग रहना बहुत जरूरी होता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जर्जर बिजली के तार को बदलने को लेकर प्रखंड क्षेत्र के मधुबन कमलापुरी चौक से मेला बाजार जाने वाली सड़क के किनारे मोहल्ले वासियों ने 300 मीटर तक बिजली के नए तार लगवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में मधुबन विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो हमारी पार्टी इन सबों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन जो हो रहा है बिजली के जो तार बदलने का, इन लोगों का मांग जो है ना एकदम जायज़ है जी, और सरकार को जो है ना इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए कि जो है ना एकदम हम देखे हैं कि यहाँ जो है ना एकदम तार जो है ना एकदम जैसे ज़मीन से 10 फीट हाइट का तार है, सब तार जिसके सभी पर गिर जाए तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन कब दुर्घटना हो जाए एकदम तार बदलना, केबल तार बदलना जरूरी है। इस मोहल्ला में VIP मोहल्ला है और इतना घना आबादी है कि नंगा तार चलने वाला नहीं है। नंगा तार में किसी घर में सट जाता है, किसी दीवार में, किसी जंगला की तरफ सट जाता है, इसमें दुर्घटना काफ़ी होने का संभावना है। इसलिए हम विभाग से मांग किए हैं कि यहाँ जो है ना केबल तार लगाया जाए। विभाग के पदाधिकारी से भी बात की है कि केबल तार लगाया जाए। उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम बात करके आपको बताते हैं शाम तक कि कब तक मैंने तार मिल सकता है, कब तक लगा सकते हैं। और इस वजह नहीं लगता है तो हम भी धरना पर बैठेंगे और समाज के साथ हम खड़े हुए हैं। जब जहाँ भी हो हम मौजूद रहेंगे। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सराथू विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रभावी प्रत्याशी विकी साहू ने मुंबई से चलकर आजमगढ़ होते हुए इलाहाबाद आए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक अबू हासिम आजमी का हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विकी साहू ने स्वागत किया। अभिनंदन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख गदगद हुए अबू हासिम आजमी और उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में सपा की सरकार लाना है। इसी तरह कार्यकर्ता जोश बनाए रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। सेना के शहीद जवान चंद्रलोक तिवारी के शहीद होने की खबर पाकर उनके साथ प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से निष्क्रियता बरते जाने पर आज उनके निजी निवास पर पांडे दीवानगंज थाना कंधई प्रतापगढ़ पहुंचकर अपने संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष मनोज दुबे, हर्षित मिश्रा, विजय पाठक और अन्य पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से शासन प्रशासन के द्वारा दी जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। तेज बोलेंगे तभी आवाज आएगी। अच्छा, अब ये बताइए, अब चंद्रलोक तिवारी जो कि सेना के जवान थे और देश के लिए शहीद हुए हैं, हर पिता को, हर पत्नी को ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए जिनका पति देश के लिए गया है, अपनी जान कुर्बान किया है। लेकिन क्या लगता है, आज अब जो है छोटा सा बच्चा है आपकी गोदी में और आप भी जो है अब बेसहारा ही हैं, तो क्या मांग करती हैं? सरकार ने उपेक्षा की है, जो ये प्रशासन ने उपेक्षा की है, क्या मांग करती हैं? इसकी पढ़ाई के लिए इसको थोड़ा सा डॉक्टर बनाना चाहते थे, आर्मी का डॉक्टर। तो इनकी पढ़ाई का और मुझे एक नौकरी चाहिए। आपने पढ़ाई की है? हाँ। क्या किया है आपने? मैंने PG कंप्लीट की और BTC कर रखा है। अच्छा, BTC किया है और PG किया है आपने। इस बेटे का नाम क्या है? विराज तिवारी। विराज तिवारी। विराज क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो। क्या नाम है? शिवा तिवारी। शिवा तिवारी नाम है? अच्छा, ये घर का नाम शिवा तिवारी। बेटा, पापा आएंगे ना? हाँ, पापा आएंगे ना? देख सकते हैं, ये बहुत दुखद तस्वीरें हैं। फिलहाल और कुछ प्रशासन से कहना चाहती हैं जो आपके पति के साथ इस तरह से? कोई आया नहीं, ना सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, कोई पुलिस वाला नहीं है? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।